हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज शिखा हियर फ्रॉम लेट्स क्रश दी साइंस। सो फ्रेंड्स, हमारे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे गार्बेज इन और गार्बेज आउट के बारे में। और मतलब ये सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसमें हम बहुत से चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कचरे का संग्रहण कैसे होता है और इससे हम निपटारा कैसे मिल सकता है हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके थ्रू हम क्या बच सकते हैं कचरे को, जो एक तरीके से उनको डिस्पोज करने के तरीके हम सीख सकते हैं। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। We throw out so much rubbish or garbage every day from our homes, school, shops and offices। ठीक है, हम अपने घर से बहुत स्कूल से, ऑफिस से और भी जहाँ भी आप कोई एरिया हो जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ से आप बहुत सारा कचरा आपको देखने को मिलता है कि यहाँ बाहर फेंका जाता है। द ग्रेन्स परचेज बिस्किट्स मिल्क और ऑयल परचेज इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। जो ग्रेन्स अनाज होते हैं, दाल होती हैं, बिस्किट्स, मिल्क, ऑयल होता है, सब हम जो किसी शॉप से परचेज़ करते हैं तो उन्हें भी हम क्या करते हैं, किसी प्लास्टिक बैग या टिन्स में ही लेके आते हैं। और यही सब चीज़ें तो क्या है, गार्बेज है। ऑल दीज रैपिंग मटेरियल्स गो आउट एज गार्बेज, है ना। वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज एंड ऑफन थ्रोन इनटू द गार्बेज। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो कि हमारे लिए क्या, हम उनका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, रेयरली यूज़ करते हैं और वो भी हमारे तरीके से एक गार्बेज का काम करती हैं और उसे क्योंकि हम बहुत जल्दी फेंक देते हैं। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटी। हम अपने डेली लाइफ में बहुत जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके थ्रू बहुत ज़्यादा गार्बेज आपको देखने को मिलता है, कलेक्ट हो जाता है। वी ऑफन थ्रू ग्राउंड नट शेल्स ऑन अ पब्लिक प्लेसेज इन बसेज और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग द नट्स। हमें ये भी देखने को मिलता है कि कभी कभी पब्लिक प्लेस पे जो ग्राउंड नट होता है उसका शेल आपको देखने को मिलता होगा। लोग क्या करते हैं, नट खा लेते हैं और ट्रेन्स और बसेज में उसके जो शेल्स हैं उसको फेंक देते हैं, उसका जो छिलका है उसको फेंक देते हैं। और जब कभी भी आप बस देखते होंगे कि बस से नीचे जैसे ही उतरा तैसे ही टिकट को इधर उधर फेंक दिया। और एक बच्चा है, चाइल्ड माइट गो ऑन अ शार्पनिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन। और कोई बच्चा है तो उसे पेंसिल को शार्प करने में मज़ा आ रहा है तो वो बस शार्प करते ही जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें फाइनली क्या बन जाती हैं, एक तरीके से गार्बेज बन जाती हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है कि आखिर जो हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस, यानी कि जो गार्बेज है हमारे सराउंडिंग वो किस तरीके से हमारे लिए, आपको क्या लगता है कि हमारे लिए हार्मफुल है। वेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपेंस टू इट। जो सफाई कर्मचारी है गार्बेज को लेके जाता है ना, जो बिन्स हमारे घर के बाहर हम रखते हैं उसे कलेक्ट करके ले जाता है, आखिर फाइनली उसका होता क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसको अपने लाइफ में शामिल भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन शेयर की गई है, आई स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस, है ना। एक कदम स्वच्छता की ओर। ये स्वच्छ भारत मिशन है जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। SBM इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका एम क्या था कि इसका एम था कि जो 2 अक्टूबर जो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है गांधी जी की, 2019 तक इसको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना था। इंडिया को, भारत को जो खुले में शौच के लिए जाते हैं उससे मुक्त करना था। तो यहाँ पे आपको देखना डीलिंग विथ गार्बेज, आखिर डील कैसे किया जाता है गार्बेज के साथ, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लेइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। जो सफाई कर्मचारी होते हैं गार्बेज को कलेक्ट करते हैं, ट्रक्स में ले जाते हैं, कोई ऐसे गड्ढे वाला एरिया होता है वहाँ उसको डंप कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, लैंडफिल, यानी कि भराव क्षेत्र कहते हैं। देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। वहाँ पे जो 2 कैटेगरीज में फर्दर इसको डिवाइड किया जा सकता है, एक जो डिग्रेडेबल होता है, एक जो नॉन डिग्रेडेबल होता है। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। फिर क्या होता है, उसका क्या किया जाता है। द गार्बेज हैज़ बोथ यूज़फुल एंड नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। तो गार्बेज है यूज़फुल और नॉन यूज़फुल दोनों तरीके के कंपोनेंट्स हैं। जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इट इज़ देन
स्प्रेड ओवर द लैंडफिल, उसे घराव क्षेत्र में भर दिया जाता है। एंड देन कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल, उसे एक लेयर ऑफ सॉइल का एक पतला परत उस पर बिछा दिया जाता है। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल इट इज़ अ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू पार्क और अ प्ले ग्राउंड, जब एक पूरे तरीके से वो भराव क्षेत्र भर जाता है तो उसे पार्क क्षेत्र में या कोई प्ले ग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं अगले 20 सालों के लिए या उससे भी ज़्यादा, और तब तक उस पर किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। नो बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। To deal with some of the useful components of garbage, compost making areas are developed near the landfill। तो उस landfill के नियर एक compost making area भी डेवलप किया जाता है जहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स हैं उनको फिल कर दिया जाता है। इससे यहाँ पे क्या तैयार हो जाता है, एक तरीके से कंपोस्ट तैयार हो जाता है। आखिर कंपोस्ट होता क्या है, तो कंपोस्ट कुछ नहीं होता, जो हमारे किचन से या फिर हमारे जो न्यूज़पेपर किचन से हमारे जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो, जैसे कि आपका ये हुआ कोई सब्जी आपने काटी, उसका जो कोई पार्ट जो कि आपके यूज़ का नहीं है, वो सब क्या है, जो लीव्स है, ड्राई लीव्स हैं, हस्क हैं, ये सब क्या है, जो आपने हार्वेस्टिंग के बाद जो हस्क मिलता है वो सब क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल है। उन सब से मेन्योर बनाया जाता है, कंपोस्ट बनाया जाता है। वो सब क्या होते हैं, प्राकृतिक तरीके से मतलब तैयार किए गए एक तरीके से उर्वरक होते हैं, जो हमारे खेतों के लिए अच्छे तो होते ही हैं और इको फ्रेंडली भी होते हैं। इसके साथ साथ वह हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुँचाते हैं। तो उन्हीं के बारे में देखते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे एक एक्टिविटी 1 दी गई है, इसमें क्या करना है हमें कि कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज़ थ्रोन इनटू द डस्टबिन, सेपरेटेड इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट दे हैव ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। क्या करें कि आप कलेक्ट करें गार्बेज को, अगर मतलब फेंके जाने से पहले उसको डस्टबिन से सेपरेट कर लें, उसको 2 ग्रुप रखें, एक ग्रुप 1 जिसमें आप बायोडिग्रेडेबल जो किचन से निकला हुआ वेस्ट हो उसको रखें, और एक दूसरा ग्रुप 2 रखें जिसमें आप पीसेज ऑफ क्लोथ्स, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज़ एंड ब्रोकन टॉयज रखे हों जो कि नॉन डिग्रेडेबल है। तो डिग्रेडेबल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, वेजिटेबल पीस देखने को मिल रहा है, एगशेल्स देखने को मिल रहा है, वेस्ट फूड देखने को मिल रहा है, टी लीव्स देखने को मिल रहा है। ये सब क्या है, न्यूज़पेपर को आप उसमें मतलब इंक्लूड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर है क्या, न्यूज़पेपर भी तो पेड़ से ही मिलता है, ठीक है। ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप, तो इन अलग अलग ग्रुप में आपने 2 ग्रुप में कैटेगराइज कर लिया है। और उसके बाद क्या करना है, आप ये देखिए इस तरीके से इसको 4 पिट बनाए, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स से, जैसे कि जो डिग्रेडेबल है उनको अलग रखें, नॉन डिग्रेडेबल है उनको अलग रखें, इस तरीके से उनको दबा दें। एक में आप किचन से निकला हुआ वेस्ट रखें, एक में आप जो जैसे कि आपका कोई घर का कोई जैसे डोमेस्टिक वेस्ट हुआ, जैसे आपका कोई टॉयज़ टूट गए हैं आपके, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं, जी पेंसिल है, पेन है, पेंसिल तो डिग्रेडेबल है, मान लीजिए पेन है अगर आपका टूट गया है, इस तरीके से आप उसको एक अलग दूसरे में जो ब्रोकन ग्लास है इन सबको एक अलग पिट्स में रखें। आप देखेंगे कुछ दिन बाद इन चारों में क्या होगा कि कुछ होंगे जो कि रोड कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, वो कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाएंगे और इनमें कोई स्मेल नहीं होगा। एक होगा रोड ओनली पार्शियली, एक होगा जो कि थोड़ा सा पार्शियली रोट हुआ होगा, डिग्रेड हुआ होगा, पूरे तरीके से नहीं, कम्प्लीटली नहीं। और एक होगा जो रोट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल बैड। एक होगा जो कि पूरे तरीके से डिग्रेड हो चुका है लेकिन उसमें से अब भी बहुत बैड स्मेल आ रही है। और एक होगा जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से जो सफाई कर्मचारी होता है वो भी कुछ इसी प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, जो सेपरेट कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें जो रिसाइकिल करने के लायक हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैन्योर बनाने के लायक हैं। तो इस तरीके से वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, if the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you show your favorite plants, these would provide nutrients to the plants। ये क्या करेंगे, जो गार्बेज पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है, उनमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, तो उनको क्या करें कि आप सॉइल में मिक्स कर दें और उसमें आप अपना जो फेवरेट प्लांट है उसको ग्रो कर सकते हैं। और क्या करेगा, ये जो एक तरीके से मैन्योर का काम करेगा, यानी कंपोस्ट का काम करेगा, जो कि आपके पेड़ के लिए जो आपने पौधा प्लांट किया होगा उसके लिए एक न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्व का काम करेगा, ठीक है। You must have observed from this activity that some things in the garbage rot, they form manure which is used for the plants. The rotting and
कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि क्या एक्टिविटी के थ्रू कि जो गार्बेज रूट हो जाता है उनके थ्रू हम क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं, जो कि हमारे प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और जो रोटिंग होता है, जो कन्वर्जन होता है सब मटेरियल्स का किसी मैन्योर के रूप में, उन्हें क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। तो और आगे देख लेते हैं क्या। और आपने सिटीज़ में देखा होगा कि जो म्यूनिसिपालिटीज़ है वो प्रोवाइड करती है 2 अलग अलग सेपरेट डस्टबिन, 2 अलग अलग तरीके की काइंड ऑफ गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए। ऐसा क्यों करती है? एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलता होगा। आप बहुत लोगों को तो ये पता ही होगा क्योंकि बहुत कॉमन सी बात है। द ब्लू बिन इज़ अ फॉर मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन, यानी कि ब्लू में उस मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है जिसे हम आसानी से फिर से यूज़ यानी रिसाइकिल किया जा सके, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास, इन सबको। और एक होता है कि जो आप ग्रीन बिन्स होते हैं, ग्रीन बिन्स में हम उनको कलेक्ट करते हैं जो कि हमारे किचन या फिर अदर प्लांट या एनिमल्स के वेस्ट होते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रोट कम्प्लीटली व्हेन बरीड इन द सॉइल। और इस तरीके के जो वेस्ट होते हैं आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं, हम ज़मीन में क्या करते हैं, उसको बरीड कर देते हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं क्या। You see why it is necessary for us to separate waste into 2 groups as we did in activity 1 before we throw it। ठीक है, अब चीज़ों को फेंकने से पहले हमने एक्टिविटी 1 में देखा कि क्यों ज़रूरी होता है ये सेपरेट करना वेस्ट को, है ना। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई चीज़ डिग्रेडेबल है कि नहीं, किसी चीज़ का हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं कि नहीं, उसको फिर से अपने यूज़ में कर सकते हैं कि नहीं। देखो, एक गाइडलाइन भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 3R बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो 3R है क्या? 3R से मतलब क्या होता है? पहला तो है रिड्यूस, मतलब किसी चीज़ का कम से कम प्रयोग करें। अगर आप प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो कम से कम करें, अगर आप करते भी हैं तो उसका रीयूज़ करें, नहीं, यानी कि रिड्यूस, रीयूज़ और क्या करें, रिसाइकल, उनका क्या करें, पुनः प्रयोग करें। तो ये आप 3R को आप याद रख सकते हो। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें बहुत आसानी से पूछ लिया जाता है। हैव यू नोटिस्ड गार्बेज हिप्स ऑफ अ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड? तो आपने एक ड्राइड लीव्स का हिप्स आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं रोड साइड पे, उनके जो पत्तियाँ झड़ती हैं वही तो हो गई। उससे क्या होता है, ज़्यादातर टाइम तो लोग उसे बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। और फार्मर्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, ऑफन बर्न द हस्क, ड्राई लीव्स एंड पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन देयर फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। जब मतलब एक तरीके से कटाई हो जाती है तो जो सूखे हुए हस्क होते हैं, उन सबको, पुआल होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, उस सबको जला देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। और इस तरीके से जलाना क्या हो सकता है, गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस, हमें इस तरीके की चीज़ों को रोकना चाहिए। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। अरे क्योंकि हम तो अभी एक्टिविटी के थ्रू जान चुके हैं कि इन हार्मफुल वेस्ट से कैसे मैन्योर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल हैं, तो इन्हें हम एक यूजफुल चीज़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दिखाया गया कि बर्निंग ऑफ लीव्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। और यहाँ आगे देखते हैं है क्या, हाँ, वर्मी कंपोस्टिंग है क्या। तो वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में देखें, हमें पता है क्योंकि जो अर्थवर्म्स होते हैं वो किसानों के क्या होते हैं, मित्र होते हैं, किसानों के फ्रेंड्स होते हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, जब हमने सीरीज़ शुरू किया था तो स्टार्टिंग के चैप्टर में ये बातें आई थी आगे कि आखिर कैसे अर्थवर्म्स हमारे लिए एक फ्रेंड का काम करते हैं। तो सभी अर्थवर्म्स में सभी नहीं होते हैं, कुछ एक अलग स्पीसीज़ होती है उनकी, वो क्या होते हैं, रेड वर्म्स, वो वर्मी कंपोस्टिंग में हेल्प करते हैं। तो इसमें एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है कि कैसे आप एक लेट अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस। आप क्या करें कि एक गड्ढा खोद दें 30 सेंटीमीटर गहरा लगभग, और या फिर एक वुडन बॉक्स रख के वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना गर्म हो, यानी कि नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना बहुत ठंडा हो, एक मॉडरेट टेम्परेचर हो। और क्या करें, व्हाट अबाउट अ प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट। तो ये मतलब इस तरीके का प्लेस ज़्यादा अच्छा होगा जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रहा है। लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेड वर्म्स इन द पिट और द बॉक्स। तो उसके लिए एक अच्छा कंफर्टेबल हम लोग होम बनाते हैं।
जहाँ पे वो अच्छे से सर्वाइव कर सके और हमारे लिए क्या कर सके, हमारे लिए मेन्योर, हमारे लिए उर्वरक, हमारे जो किचन से वेस्ट निकल रहे हैं उनका यूज़ हम वहाँ पे कर सकें। स्प्रेड अ नेट और अ चिकन मेश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 और a 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ अ सैंड एज एन अल्टरनेटिव। अब क्या करें कि उस पर चिकन मेश या नेट स्प्रेड कर दें उस पिट में, और उसके बाद क्या करें उस पर 1 से 2 सेंटीमीटर तक थिक लेयर लगाएं सैंड की अल्टरनेटिवली। और उसके बाद करें नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट जो हमारे किचन से निकल रहा है, इंक्लूडिंग पीस ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। ठीक है। वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स, पीसेज ऑफ ड्राइड स्टैक्स ऑफ प्लांट्स, हस्क और पीसेज ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड। तो इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं उस पर, उसके फूड के तरीके से आपको आपके किचन से निकले हुए वेस्ट का यूज़ हो जा रहा है और आपको एक बेस्ट चीज़ मिल रही है वेस्ट से। ठीक है। और क्या करना नहीं है हमें, हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज फॉर दिस पर्पस। यानी कि जो शाइनी या फिर प्लास्टिक कोटेड पेपर है उनका यूज़ नहीं करना है हमें, क्योंकि ये क्या करते हैं, उनके लिए हार्मफुल होते हैं। ड्राइड एनिमल्स डंग कुड ऑल्सो बी यूज एज अ स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मेश। जो ड्राइड एनिमल डंग है यानी कि जो गोबर है किसी भी जानवर का, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। उस सैंड पे आप उसको क्या करें, फैला दें या फिर उस वायर मेश पे, जो आपने एक वायर मेश पे फैलाया है ना, उस पर इस तरीके से उनका ग्रोथ अच्छे से होता है। और हमें क्या करना है, स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। आपको क्या करना है, उस पर वाटर का छिड़काव करें, पानी का छिड़काव करें उस एरिया उसका एक मतलब जो टॉप मोस्ट लेयर है उस पर, और उस लेयर को वेट रखें। इससे क्या करें कि टेक केयर नॉट टू यूज़ ज़्यादा पानी नहीं छिड़कना है, बस उसे मॉइस्ट बना के रखना है और उसे ज़्यादा दबाना नहीं है, उसको लूज़ बना के रखना है। और इससे क्या होता है कि उसे सफिशिएंट एयर का जो एक्सचेंज होता रहेगा और उसका जो एरिया है मॉइस्चर बना रहेगा। उससे आपने पढ़ा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं किस एरिया मतलब किस जगह पे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ होती है उनकी, तो मॉइस्ट एरिया है। अब क्या करें, नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वॉर्म्स। आपका जो पिट है वो जो गड्ढा है आप तैयार है, आप उसमें रेड वॉर्म्स लाए कहीं से ख़रीद के उसमें डालें। इस तरीके से आपका एक, और उस पर क्या करें, उसको एक गनी बैग से या फिर ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ है उससे ढक दें, या फिर कोई घास ही है उसका भी एक लेयर उस पर डाल सकते हैं। इस तरीके से इनको अंधेरा चाहिए होता है ज़्यादातर, तो इस तरीके से वो आप आसानी से उसमें ग्रो करेंगे। आप इसका यूज़ हो चुका है, आप इसको यूज़ करें अपने एग्रीकल्चर में, अपनी खेती में यूज़ करें। और इस तरीके से हमें वहाँ पे क्या क्या करना है, योर रेड वॉर्म्स नीड फूड। ऑब्वियस सी बात है कि अब रेड वॉर्म्स को ग्रोथ के लिए फूड तो चाहिए ही होगा। उन्हें क्या क्या चाहिए, यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड और गार्डन। तो हमारे घर से जो किचन से जो हमारे निकल रहा है वेस्ट, जैसे कि फ्रूट वेस्ट हुआ, कॉफ़ी टी रिमेन हुआ, वीड हुआ जो खरपतवार होते हैं घास वाले, वो हुआ जो हमारे मतलब गार्डन में फील्ड में निकले होते हैं। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। यानी कि 2 to 3 सेंटीमीटर उसको नीचे जो है उसको उसके अंदर दबा दे। इससे क्या होगा, उन्हें ईजिली फूड अवेलेबल हो पाएगा। डू नॉट यूज़ वेस्ट। हमें क्या यूज़ नहीं करना है, दैट में कंटेन सॉल्ट। किसी चीज़ में अगर सॉल्ट है, पिकल हो, कोई ऑयल, विनेगर, मीट, मिल्क प्रिपरेशंस, मिल्क से बनी कोई चीज़ हो, इन सबको फूड के रूप में नहीं, हमें रेड वॉर्म्स के फूड के रूप में नहीं यूज़ करना है। ऐसा क्यों? इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, डिजीजेज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट। इससे क्या होगा कि डिज़ीज़ क्या हो जाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ज़्यादा उनका ग्रोथ होने लगता है, जिससे हमारा जो रेड वॉर्म्स है उस पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट। क्या करें कि कुछ दिनों में उस गड्ढे को जेंटली मिक्स करें, मूव करें इधर उधर, उसके टॉप लेयर को नीचे डालें, उसको एक तरीके से पलटें, क्योंकि रेड वॉर्म्स के पास टीथ नहीं होता है तो आखिर वो कैसे खाते हैं, तो उनके पास गिजर्ट्स होते हैं। अगर और क्योंकि वो ग्राइंडिंग के थ्रू खाते हैं, तो अगर जो सैंड है उसमें अगर आप एग शेल या फिर शी शेल मिला देते हैं तो अच्छे तरीके से वो
ग्राइंडिंग कर पाते हैं। दिस वुड हेल्प रेडवर्म्स इन अ ग्राइंडिंग देयर फूड, ये उनकी ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। अ रेडवर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट, तो एक जानने वाली बात ये भी है कि रेडवर्म होता है जो अपने जितना उसका बॉडी वेट होता है उसके इक्वल वो फूड कंज्यूम करता है। और क्या हमने पढ़ लिया कि वेरी हॉट क्लाइमेट में या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा सराउंडिंग है तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, तो स्टार्टिंग में ही हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि उन्हें कैसा मतलब एटमॉस्फेयर चाहिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके यहाँ बड़ी खेती है तो आप ज़्यादा बड़ा पिट बनाएं और ज़्यादा उसमें अर्थवॉर्म ला के छोड़ें, और एक तरीके से जैसे हमने एक्टिविटी में डिस्कस किया कि उनको कैसे एटमॉस्फेयर चाहिए उन सबको क्रिएट करें। आप अपने एग्रीकल्चर के लिए एक मेन्योर तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग, और इससे क्या होता है कि आप सेव कर सकते हैं लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं, जो कि आप एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, इको फ्रेंडली भी नहीं है, मार्केट से बाय करते हैं, तो इससे अच्छा है तो यही है कि आप अपने घर पे एक तरीके से कि आपका जो घर का वेस्ट है उसका यूज भी हो जा रहा है, ऊपर से आपको कम पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हो बेसिकली। और क्या करें, थिंक एंड थ्रो, पहले सोचे फिर फेंके। ऐसा क्यों? हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज़ थ्रोन आउट बाई ईच हाउस एवरी डे? आप सोच भी नहीं सकते कितना गार्बेज होता है, तो आप मान लीजिए एक एस्टिमेट बना सकते हैं कि आपके घर पे कितना गार्बेज हो सकता है। एक 5 से 10 लीटर का बकेट ले, कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम फॉर, यहाँ पे एक गार्बेज का कलेक्ट करने के लिए दिखाया गया है, फॉर अ फ्यू डेज कलेक्ट करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो बकेट जो है फिल हो जाएगा, लेकिन आप तो ये बस जानते हैं कि आपके फैमिली में कुछ नंबर ऑफ़ पीपल्स होंगे, है ना। लेकिन सोचिए आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से एक कूड़े का पूरा ढेर लग जाता है। तो इसीलिए वही बताया गया, यहाँ पे एक एस्टिमेट लगाया गया है। अब क्या है, लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज़ अ लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। एक ऐसे गांव के बारे में बताया गया स्टोरी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम कूड़ा इकट्ठा होता है। तो एक नानू है जो कि क्लास 6 का स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा कूड़ा इधर उधर करता रहता है अपने जनरली। मैं स्टोरी को समराइज़ करके बता देती हूँ आखिर है क्या उसमें। वो क्या करता है कि अपनी नोटबुक से पेज फाड़ता है, उसका एरोप्लेन बनाएगा उसका, और बट नानू डज़ नॉट केयर कि मतलब वेस्ट हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं इन सब चीज़ों से। तो ये बताया गया है कि किस तरीके से वो आंट के विलेज में जाता है, ऐसी जगह जहाँ पे भी बताया गया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम गार्बेज देखने को मिलता है। तो अपनी मम्मी के साथ जाते हैं वहाँ पे, वो जाके बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाता है, मतलब वैरायटी ऑफ थिंग्स हिज कजिन श्याम हैड मेड। उसका एक कजिन श्याम होता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग। किस तरीके से पेंसिल शेविंग का यूज़ करके फ्लावर्स और चार्ट का, मतलब ऐसे जो फाइल जो पुरानी चार्ट्स हैं उन सबसे बहुत सी चीज़ें वो लोग बनाते हैं। किस तरीके से मतलब जो चीज़ें हमारे यूज़ की नहीं है, यानी कि जो चीज़ें फेंक देता था नानू, उनका वो लोग कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद, ये सब देखने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं होता। वो वहाँ पे भी अपना जो उसका जो कजिन श्याम था उसके भी पेज से क्या करता है, उसके डायरी से भी पेज निकाल के वो क्या करता था, ऐसे बहुत सी चीज़ें बनाता था। इससे क्या होता है, जो उसका कजिन श्याम को एक आइडिया आता है कि उसको उसके बर्थडे पे क्या करेगा, उन सब चीज़ों से एक बहुत अच्छा उसको सरप्राइज़ कर देगा, उससे बहुत चीज़ें उसके लिए बना के वो गिफ्ट करेगा उसको। फिर क्या होता है कि उसका बर्थडे आता है, वो उसके पास जो मड पॉट होता है, जो गुल्लक होता है मिट्टी का बना हुआ, उसको फोड़ता है अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए। वो जब मार्केट जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी उसको क्या देते हैं, उसको पॉलीथीन बैग की जगह क्या देते हैं, उसको एक पेपर बैग देते हैं। उससे क्या होता है कि वो, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ख़रीद रखा था सामान, तो उसको ले आने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उसको तब ये बात याद आती है कि जब वो मार्केट के लिए जा रहा था तो उसकी नानी बोलती हैं कि बेटा अपने साथ एक क्लोथ्स का बैग या कोई जूट का बैग लेके जाओ। तो उनकी बात नहीं सुनता है। लेकिन जब वहाँ आता है तो उसको मतलब रास्ते में उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब वहाँ आता है तो देखता है कि उसके जो उसका जो कजिन श्याम था, उसने उसके लिए क्या बनाया, उन्हें जो उसने पेपर फाड़ के इधर उधर फेंके थे उससे बहुत सी चीज़ें बनाए। तो इससे वह खुश हो जाता है और वो थोड़ा मोटिवेट होता है, और उसमें भी एक तरीके से उसमें सुधार आ जाती है। तो यही बताया गया यहाँ पे।
रिसाइकल ऑफ पेपर कैसे किया जाता है। यू विल रिक्वायर पीसेज ऑफ ओल्ड न्यूज़, तो ओल्ड न्यूज़पेपर से कैसे या फिर जो एनवेलप्स हैं, नोटबुक्स हैं, इन सब पेपर का कैसे आप रिसाइकल करके, जो शाइनी पेपर इनको नहीं लेना है, जो जिसमें प्लास्टिक कोटेड है, इन सबको कैसे आप गला के इनको मैश करके एक नेट का यूज़ करके इनको कैसे आप रिसाइकल करके नया कलरफुल पेपर क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कुछ कलर मिला के। तो वही बताया गया है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे बात किया गया कि प्लास्टिक हमारे लिए बून है या फिर कर्श यानी कि शार्प है या अभिशाप है। तो यहाँ पे देखें कि हाँ, यू माइट नाउ ईजिली, यहाँ पे देखते हैं क्या, हाँ, सम काइंड ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल बट नॉट ऑल ऑफ देम, मतलब कुछ तरीके की तो होती हैं जो रिसाइकल कर दी जाती है, बट कुछ होती हैं जो नहीं की जा सकती हैं। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रोट इन एक्टिविटी 1, तो हमने देखा था कि एक्टिविटी 1 में कुछ चीज़ें होती जो डिग्रेड हो गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं हुई थी। यू माइट नाउ ईजिली अंडरस्टैंड वाई पॉलीथीन बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन अ गार्बेज डिस्पोजल, किस तरीके से जो पॉलीथीन बैग है गार्बेज के डिस्पोजल में एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इट मे बी लिटिल डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक, तो हमारी लाइफ को बिना प्लास्टिक के इमेजिन करना भी एक बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, प्लास्टिक के ही आपको ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द थिंग्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, शैल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स वी यूज़ दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, तो क्या हम कुछ सोच सकते हैं जो चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, टॉय, शूज़, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथ ब्रशेज़, बकेट्स, बॉटल्स एंड वाटर पाइप्स। आप ये सब चीज़ें जो हमने आइटम्स के नाम लिए, ये सब क्या है, ये सब तो प्लास्टिक से ही बने होते हैं। द लिस्ट इज़ अ वेरी लॉन्ग, कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अ बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एंड स्कूटर दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो आपके जो बस होते हैं, कार, रेडियो, उन सब के पार्ट्स भी किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। अगर हम क्या करें, द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन इटसेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम, अगर आप प्लास्टिक का प्रयोग सही तरीके से करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब अराइज होता है व्हेन वी यूज़ प्लास्टिक्स एक्सेसिवली एंड आर इग्नोरेंट अबाउट वेज ऑफ डिस्पोजिंग देयर वेस्ट, हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं और उसको किस तरीके सही तरीके का जो वे ऑफ डिस्पोजिंग है उसको इग्नोर करते हैं, तब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस, यही सब चीज़ें हमारे चारों तरफ भी हो रही हैं, क्योंकि हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसको कैसे डिस्पोज करना है वो तरीका नहीं पता हमें। वी माइट इवन बी एक्टिंग इररिस्पॉन्सिबल नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट, हमें जानने के बाद भी कि बहुत ज़्यादा केयरलेस बने हुए हैं, क्योंकि ये जानते हुए भी कि हमारे लिए कितना हार्मफुल इम्पैक्ट है इसका, इसके बाद भी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या। हमने देखा है कि वी ऑफन यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुक फूड आइटम्स। ठीक है, हम क्या करते हैं कि प्लास्टिक बैग का यूज़ करते हैं कुक फूड आइटम को मतलब स्टोर करने के लिए। समटाइम्स दीज बैग्स में नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग एडिबल्स, कभी कभी ये चीज़ें क्या होती है किसी एडिबल प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए सुटेबल नहीं होती है। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन अ सच प्लास्टिक बैग कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ, इस तरीके से अगर प्लास्टिक बैग में आप कोई एडिबल प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए कैसा हार्मफुल है। मैनी अ टाइम शॉपकीपर्स यूज़ प्लास्टिक बैग्स दैट हैव बीन यूज अर्लियर फॉर सम अदर पर्पस, कभी कभी शॉपकीपर्स ऐसे तरीके के प्लास्टिक बैग्स में आपको सामान देते हैं जो कि पहले उन्होंने किसी अदर पर्पस के लिए यूज़ किया होता है। समटाइम्स बैग कलेक्टेड बाई रैग पिकर्स आर ऑल्सो यूज आफ्टर वॉशिंग देम, क्या करते हैं जो रैग पिकर्स होते हैं जो आपके मोहल्ले में आते हैं, क्या करते हैं वो प्लास्टिक बैग्स को कलेक्ट करके ले जाते हैं, उसको वॉश करके किसी शॉपकीपर को मान लीजिए दे दिया, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो शॉपकीपर उसी में कोई एडिबल प्रोडक्ट देता है। तो इस तरीके से भी आपके हार्मफुल एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके हेल्थ पे। यूज़ ऑफ अ सच रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, इस तरीके से अगर किसी चीज़ को आप किसी एडिबल प्रोडक्ट को उस बैग में आप प्लास्टिक बैग में आप स्टोर करते हो तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। फॉर स्टोरिंग एडिबल वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर अ सच अ यूज़, तो हमें कोई चीज़ आपको एडिबल प्रोडक्ट को स्टोर करना है तो हमें इस तरीके के प्लास्टिक बैग का यूज़ करना चाहिए जो कि अप्रूव किया हुआ हो उस तरीके के यूज़ के लिए। यानी कि आप आगे जब पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आप देखेंगे जो प्लास्टिक होती है उनको भी अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि
उनका कुछ नाम दे दिया जाता है, जिसमें कुछ एडिबल प्रोडक्ट्स को भी स्टोर किया जा सकता है और बाकी सब में नहीं, ऐसे किसी भी नहीं स्टोर कर दिया जाता है। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स गिवन आउट हार्मफुल गैसेज अपॉन हीटिंग और बर्निंग। जितनी भी तरीके की प्लास्टिक है, अगर हम उसको जलाते हैं तो उससे हमें हार्मफुल गैसेस देखने को मिलते हैं, अगर आप उसे इवन हीट भी करते हैं तब भी। और ये क्या करती हैं, दीज गैसेज में कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। ये गैसेज जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, बहुत सी बीमारियां इनके थ्रू हो जाती हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग कैंसर हो जाता है, समझ लीजिए कि वन ऑफ द वर्स्ट डिजीज़, ठीक है। और क्या है, इन ह्यूमन द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आती है कि मतलब एक गाइडलाइन जारी करती है कि कैसे कौन सा तरीका सही है रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक का। चलिए देखें यहाँ पे क्या है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन द प्लास्टिक बैग्स एंड देन थ्रो इट अवे। क्या करते हैं लोग, प्लास्टिक बैग में गार्बेज भरा, इधर उधर फेंक दिया। उससे क्या होते हैं, जो स्ट्रीट के एनिमल्स होते हैं उनको भोजन की तलाश में आते हैं, बेचारे खा लेते हैं। उससे क्या होता है, उसको निगल जाते हैं और समटाइम्स दे डाइड ड्यू टू दिस, और उससे वो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और इस तरीके से फेंकी गई प्लास्टिक क्या करती है, द प्लास्टिक बैग थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन अ रोड एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेनेज एंड द सीवर सिस्टम। यह क्या होता है कि जो प्लास्टिक इस तरीके से बैग फेंका जाता है वो हमारे जो ड्रेनेज हैं उसमें जाती है, सीवर लाइन में जाती है। उससे क्या होता है कि पानी रुक जाता है, पानी रुकता है तो क्या हो सकता है, पानी रुकता है तो वो रोड साइड में इधर उधर स्पिल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग हैवी रेन्स, और अगर काफ़ी तेज़ से बारिश हो रही है तो एक फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैन डू। तो बहुत ज़्यादा अगर आप प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे हम बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। वो है क्या, एक मिनट। वी मेक अ मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। वी रीयूज़ द बैग्स वेन एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट्स। यानी कि अब क्या करें, उसका रीयूज़ करें जहाँ तक पॉसिबल हो। वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स यूज़ पेपर बैग्स। जो शॉपकीपर है उसको इंसिस्ट करे कि भैया जो दुकानदार है उसको बोले कि भैया आप पेपर बैग में ही दो मुझे सामान, मुझे प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए। वे कैरी अ क्लोथ और अ जूट बैग। हम क्या कर सकते हैं, अपने साथ एक क्लोथ का बैग रख सकते हैं या फिर जूट बैग, जिससे हमारी शॉपिंग क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर एडिबल्स। यानी कि प्लास्टिक बैग का यूज़ किसी भी खाने की सामग्री का स्टोर करने के लिए ना करें। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज़। अगर आपने प्लास्टिक बैग का यूज़ कर भी लिया है तो इधर उधर ना फेंके। जैसे कि हमने देखा कि फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, हमारे ड्रेनेज जो हमारी है सीवर लाइन है, उससे बीमारियां भी तो फैलती हैं। और फिर कोई एनिमल है, कोई मतलब फूड की तलाश में आप इधर उधर घूमता हुआ बेचारा है, उसने खा लिया, उसकी डेथ तक वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। हमें कभी नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उससे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, और हार्मफुल गैसेस हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल इम्पैक्ट तो देते ही हैं। उसके अलावा और क्या करते हैं, इससे बहुत सारे हार्मफुल डिजीज़ेस भी क्रिएट हो जाती हैं। चलिए और आगे देखते हैं और क्या बताया गया है कि मिनिमाइज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन अ प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रोन इट अवे। तो हमें भी ये भी नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आवर किचन वेस्ट यूज़फुल। तो हम अपने किचन को जो वेस्ट है उसको कैसे उससे डील कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़फुल बना सकते हैं, इसके लिए वर्मी कंपोस्टिंग करिए और महंगे उर्वरक से निजात पाइए। वी रिसाइकल पेपर, हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकल पेपर करना, अपने जो पेपर है उसे रिसाइकल करना चाहिए। वी यूज़ बोथ साइड ऑफ द, आपने देखा ना जो कबाड़ी वालाज आते हैं वो लोग क्या करते हैं, पेपर खरीदते हैं, है ना, तो कहाँ जाता है, वो रिसाइकिल करने के लिए ही जाता है। तो इसीलिए बल्कि उनको ही दे दीजिए, ज़्यादा वेस्ट भी है। वी यूज़ बोथ साइड ऑफ द पेपर टू राइट, हमें दोनों साइड का यूज़ करना चाहिए लिखने के लिए। वी यूज़ अ स्लेट फॉर रफ वर्क करना तो स्लेट का यूज़ करें। वी यूज़ अ ब्लैंक शीट ऑफ अ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक फॉर रफ वर्क। तो अगर आपने कोई पेज छोड़ दिया तो रफ वर्क करके उसको क्या करें, सही कर दे। वी मेक आवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट। तो अपने फैमिली को बताएं, फ्रेंड को बताएं और ख़ुद भी फॉलो करें कि किस तरीके से प्रॉपर प्रैक्टिस की जाती है डिस्पोजिंग
कोई भी चीज़ अगर वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज़ करना है। आपने इस चैप्टर से इतना तो सीख ही लिया है ना। और किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट को कैसे सेपरेट किया जाता है, फिर उसको डिस्पोज किया जा सकता है, ठीक है। इन सब के बारे में आप बताएं। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हैं। थिंक अबाउट सम मोर वेज टू मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड डिस्कस, और भी किस तरीके से कम किया जा सकता है इस ओवर यूज़ को प्लास्टिक के, उसको डिस्कस भी करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज़ दैट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो है जानने और समझने लायक, सोचने लायक, वो है कि मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफ़िकल्ट इट विल बी टू गेट रिड ऑफ इट। यानी कि आप जितना गार्बेज जनरेट करेंगे, जितना कूड़ा पैदा करेंगे, उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा उससे निजात पाना। तो इसीलिए क्या करें, कम से कम कूड़े को क्या करें, जनरेट करें, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हम अब नए वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, जिसमें हम क्लास 7 की एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं। ये आप किसी भी आप वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं तो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नए वीडियो में।